चलिए इन दोनों शब्दों को देखिए, स्टेशनरी और उसी प्रोनाउंसिएशन वाला एक और शब्द है स्टेशनरी, जिसमें ए का इस्तेमाल होता है। पहले शब्द में हमने ई का इस्तेमाल। सुनने में दोनों ही शब्द सेम लगते हैं और बहुत ही कॉमनली कंफ्यूज और मिस्टेक होने वाले शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो, बिकॉज हमें पता नहीं रहता कौन से का मतलब क्या है और हम एक की बजाय दूसरे का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, स्टेशनरी जो ये वाला शब्द है जिसमें ई लगा हुआ है, स्टेशनरी, इसका मीनिंग होता है, ये पहली बात एक नाउन है, नाम है स्टेशनरी। इसका मीनिंग होता है जो पेन, पेंसिल, कागज, राइटिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं, राइटिंग मटेरियल, या फिर ऑफिस सप्लाईज एंड ऑफिस में काम, ऑफिशियल जो काम आने वाली चीजें होते हैं, ऑफिस सप्लाईज, जैसे कागज। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे इसका, एग्जाम्पल पेन, पेपर, रबर, पेंसिल, स्टेपलर, एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीज़ों को हम स्टेशनरी कहते हैं। आप स्टेशनरी की दुकान से सामान भी लेने जाते हैं तो स्टेशनरी एक नाउन है, जो राइटिंग मटेरियल वाली चीज़ें होती हैं, पेन और पेंसिल, या फिर ऑफिस के जो सप्लाईज होते हैं, उन्हें हम स्टेशनरी कहते हैं। तो इसमें हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। जबकि ये जो वर्ड है स्टेशनरी, जिसमें ए लगा हुआ है, ये होता है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक विशेषता बताता है कोई भी चीज़ के बारे में, समथिंग दैट इज नॉट मूविंग। कोई भी चीज़ जो मूव नहीं रही, वो स्थिर है, एक ही जगह पे है, उसे हम स्टेशनरी कहते हैं, जिसमें ए लगता है। ध्यान दीजिए, इसका मैं हिंट आपको बताता हूँ, हमें पता कैसे रहे। ये जो ए है, इससे आप याद रखिए कि ये एक एडजेक्टिव है। ए से याद रखिए कि ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किस चीज़ का, जो एक कोई भी चीज़ जो मूविंग नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी, ए लगाया है, तो अब ये कोई भी चीज़ के बारे में हम बताएंगे जो मूव नहीं करती। देखिए, हाउस इज अ स्टेशनरी थिंग और ऑब्जेक्ट। अब घर हमेशा स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रहता है, तो उसको आप हिला नहीं सकते हैं, तो वो स्टेशनरी है। देखते हैं, ही वॉज स्टेशनरी फॉर 10 minutes and then started moving। तो इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखिए, स्टेशनरी शब्द का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह हुआ है। अब स्टेशनरी हाउस के बारे में और थिंग के बारे में बता रहा है कि वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर सकता। अब स्टेशनरी किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वो स्टेशनरी आदमी, और वो 10 मिनट तक स्टेशनरी तक खड़ा हुआ था और फिर चलना शुरू करा। और स्टेशनरी में आपको बताया है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो ई आर बाय वाला वर्ड है, वो नाउन होता है, राइटिंग मटेरियल के लिए होता है। तो काफ़ी सिंपल है अगर देखें तो, बट कई बार कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन ना हो, आप ए से ध्यान रख सकते हैं। जो ए जिसमें शब्द लगे वो एडजेक्टिव है, जो कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होती है, उसको बताने के लिए बताते हैं। और नाउन अगर आप यूज़ करेंगे, वो पेन, पेपर या कोई ऑफिस मटेरियल के लिए, वो स्टेशनरी विद एन ई।